नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में आज का विषय है रोजगार मेला और इस खास कार्यक्रम के साथ मैं प्रियंका मलिक। श्रोताओं, भारत सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने और रोजगार देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए देश भर में रोजगार मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। ये नियुक्ति पत्र देश भर में 45 जगहों पर लगे रोजगार मेलों के माध्यम से दिए गए हैं। इस मौके पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्र विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का प्रयास है। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना हो या ग्रामीण विकास, सरकार की हर योजना और नीति युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का काम कर रही है। इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हम 15 नए एम्स की स्थापना की दिशा में आगे बढ़े हैं, जिनमें से कुछ एम्स संस्थाओं ने तो सेवा देने का काम भी शुरू कर दिया है और इन मेडिकल संस्थाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। 7 दशकों में देश में सिर्फ
7 एम्स तैयार किए गए थे। पिछले 9 वर्षों में हम 15 नए एम्स बनाने की तरफ बढ़े हैं। इनमें से कई अस्पतालों ने अपनी सेवाएं देनी भी कर दी है। 2014 तक पूरे देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज इनकी संख्या लगभग 700 हो चुकी है। कॉलेज बढ़े तो स्वाभाविक तौर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी है। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं। साल 2014 से पहले हमारे देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें सिर्फ 80,000 के आसपास ही होती थी। अब देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें बढ़कर 1,70,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारे आईटीआई कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 9 साल में हर दिन एक नई आईटीआई का निर्माण किया गया है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1.25 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी गई है। साथियों, किसी काम के लिए कौशल का विकास करने में हमारी आईटीआईज ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीते 9 वर्षों में देश में लगभग हर रोज एवरीडे एक नई आईटीआई का निर्माण किया गया है। आज देश की करीब 15,000 आईटीआईज में देश की नई जरूरतों के मुताबिक नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। पीएम कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी गई है। वहीं रोजगार मेले के तहत उत्तराखंड में भी 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। नियुक्ति पत्र मिलने पर युवाओं में उत्साह देखने को मिला है। मेरा नाम रिया है और मैं यही देहरादून की रहने वाली हूँ और मेरा सिलेक्शन जो है बीपीएम पोस्ट के लिए टिपरी टिहरी में हुआ है। टिहरी बीओ में हुआ है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर है जो कि मतलब इतने सम्मान के साथ दिया गया, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस चीज़ की। जो ये रिज़ल्ट है ये 10th की मेरिट के बेस्ड पे मिला है हमको। तो 10th में काफ़ी मेहनत करी थी, अच्छे मार्क्स लाए तो ही मतलब ये सिलेक्शन हुआ। मेरा नाम विकुल कुमार है और मुझे एमटीएस 2020 से कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है उसमें मुझे पोस्टिंग मिली है। और काफ़ी वर्षों की ये जो लगन और प्रयास के बाद जो है मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो रोजगार मेला जो कार्यक्रम उसका जो शुरुआत की गई थी उसके तहत मुझे यहाँ पे देहरादून में आने का मौका मिला है। और ये जो आज का दिन है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है, दिनों में से एक है और इसे मैं हमेशा याद रखूँगा। और मैं ये ऐसा करता हूँ कि इन फ्यूचर भी और ज़्यादा कहीं ना कहीं तरक्की करूँ और इसी चीज़ के साथ जो है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।